आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की जय। परम पूज्य युगल मुनि श्री 108 शिवानंद जी मुनि श्री प्रशमानंद जी गुरुवर की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कार्यक्रम। भाद्र माह के सुद 14 के दिन जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 10वां दिन होता है। इस दिन को अन्न चतुर्दशी भी कहते हैं। समस्त धर्मों का राजा ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा में ही चर्या करना, अपनी आत्मा में ही लीन रहना, उसका आस्वादन करना, यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा न करने पर मनुष्य केवल अपनी कामनाओं व इच्छाओं का गुलाम बनकर रह जाता है। आज हम आपके समक्ष क्षमावणी पर्व के बारे में चर्चा करेंगे कि क्षमावणी पर्व क्या है, उसे हम कैसे मनाते हैं, वह इसकी महत्ता क्या है। मैं सब जीवों के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, वह सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता हूँ तथा सब जीव भी मेरे प्रति मैत्री भाव रखें। भगवान महावीर ने आत्म कल्याण के लिए हमें 10 धर्मों के 10 दीपक दिए हैं। प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व आकर हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में क्षमा भाव और दया भाव जगाने का कार्य करता है। जिस प्रकार हर वर्ष दीपावली पर हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार पर्युषण पर्व हमारे मन की सफाई करने वाला पर्व है। जब तक हमारे मन से किसी के प्रति कटुता का भाव दूर नहीं होगा, तब तक पर्युषण पर्व मनाने का क्या अर्थ है। हम मानते हैं गलतियां मनुष्य से ही होती है, लेकिन क्षमा मांग लेने से और क्षमा कर देने से शांति के द्वार खुले रहते हैं। अगर हम किसी के प्रति अपने मन में क्रोध भाव रखते हैं तो उससे नुकसान हमारा ही होता है, हमारी ही शांति भंग होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमेशा सुख व शांति से रहें तो सबके प्रति क्षमा भाव रखें। इस पर्व को हम मिच्छामी दुग्गड़म के नाम से भी जानते हैं। मिच्छामी का भाव है क्षमा और दुग्गड़म का भाव हमारी गलतियों से है, अर्थात मिच्छामी दुग्गड़म बोलकर हम अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। इस पर्व में हम चाहे छोटे हो या बड़े अपनी क्षमा याचना करके सबसे क्षमा मांगते हैं, इसलिए इस पर्व को महान पर्व कहा जाता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं क्षमावणी पर्व को कुछ उदाहरणों के माध्यम से। लगभग 2600 वर्ष पूर्व सिंधु के राजा उदयन ने उज्जैनी नरेश राजा चंद्रप्रद्योत को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। एक बार क्षमावणी के दिन समस्त जीवों के प्रति क्षमा याचना के प्रसंग में राजा ने चंद्रप्रद्योत से माफ़ी मांगी। चंद्रप्रद्योत ने एक मार्मिक बात कही कि मुझे यूं इस तरह बंदी बना लेने से व माफ़ी मांगने से क्या होगा। अगर सच्चे मन से क्षमा याचना करनी ही है तो पहले मुझे क्षमा करें। यह बात सुनकर राजा ने दुर्दांत शत्रु को मुक्त कर दिया। वह उसे गले से लगा लिया और उसके सारे अपराध भूलकर क्षमा कर दी। तो देखिए, यह है क्षमावणी पर्व का एक सच्चा आदर्श। तो चलिए आइए देखते हैं अगला उदाहरण। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। तभी उनके अनुयायियों ने उनको बताया कि जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है, वह सबकी उंगलियां काट देता है, इसलिए आप उधर से ना जाए। राजा बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ चले। जैसे ही भगवान बुद्ध आगे बढ़े, डाकू अंगुलीमाल सामने आ गया और अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को ललकारा, परंतु भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उपदेश देने लगे। डाकू अंगुलीमाल का हृदय उपदेश सुनते ही परिवर्तित हो गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा कि वह आगे से गलत कार्य नहीं करेगा। तो देखा, यह है क्षमावणी पर्व का एक सच्चा आदर्श। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ के उदाहरण के माध्यम से। एक बार की बात है, भगवान पार्श्वनाथ वैद्य बनकर शिवपुरी नगरी के तपाश्रम के पास ध्यानस्थ बैठे थे। उधर पूर्व भव का कमठ तापस देव होने के बाद उधर से गुजरा।
अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भव का बैठ याद आते ही तापस देव ने खूब मूसलाधार बारिश की, खूब पत्थर बरसाए, परंतु भगवान सौम्य मुद्रा में ध्यानस्थ रहे। भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी दंडेन्द्र व पद्मावती आए और भगवान के ऊपर हो रहे उपसर्ग को दूर किया, परंतु भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए आइए देखते हैं अगला उदाहरण। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आकिंचन का क्या अर्थ बताया है। उत्तर है किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना। दूसरा प्रश्न है विद्वान ने कहाँ चोरी करना उचित समझा। उत्तर है राजा के महल में। तीसरा प्रश्न है भागते भागते विद्वान कहाँ पहुँचे। उत्तर था राजा के सैया भवन में। चौथा प्रश्न है सोने की ईंटें कहाँ लगी हुई थी। उत्तर है पलंग के चारों ओर। पांचवा प्रश्न है कितनी ईंटें चुराने का विचार विद्वान को आया। उत्तर है 1। छठा प्रश्न है राजा कौन सी भाषा का विद्वान था। उत्तर है संस्कृत। सातवां प्रश्न है चौथी लाइन का क्या अर्थ बताया। उत्तर है तेरी आंखें मिच जाने पर तेरा कुछ भी नहीं है। आठवां प्रश्न था राजा की सारी कल्पना किसके समान बताई है। उत्तर है स्वप्न के समान। नौवां प्रश्न है जीव प्रभव से अपने साथ क्या लाता है। उत्तर है कुछ नहीं। 10वां प्रश्न है वीडियो के शुरू में एक साथ कितनी जय बोली गई है। उत्तर है 4, लेकिन जिन्होंने भी 3 लिखा है उनका भी आंसर सही किया गया है। चलिए अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति खूब गालियाँ सुनाई जा रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध शांत भाव से उसकी बातों को सुनते रहे। परंतु जब वह व्यक्ति चुप हो गया, तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम ना लो तो वह वस्तु किसकी, तुम्हारी या उसकी। वह व्यक्ति बोला, जिसने दी उसकी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जो भी तुमने मुझे शब्द दिए हैं मैंने वह नहीं लिए, क्योंकि मुझे क्रोध नहीं आया। अगर मैं क्रोध करता तो संभवतः वह मुझे स्वीकार था, परंतु मैंने क्रोध नहीं किया। इसलिए अब बताओ, यह शब्द तुम्हारे हैं या मेरे। वह व्यक्ति लज्जित हुआ और महात्मा बुद्ध से क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध ने भी शांत स्वभाव से उसको क्षमा दी। चलिए आइए देखते हैं अगला उदाहरण। चलिए अब देखते हैं सिकंदर पौरश का उदाहरण। एक बार सिकंदर पौरश युद्ध के लिए निकल पड़ा और सब राज्य को जीतने के लिए चल दिया और जीतता गया। फिर एक बार पौरश की बारी आई। उसने पौरश को भी जीत लिया, परंतु उसके प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रखा। उसने पौरश का राज्य जीत तो लिया, परंतु उसको वापस भी कर दिया। इस प्रकार महान सिकंदर ने गृहस्थ जीवन में क्षमा का आदर्श दिखाया। चलो अब हम इतिहास में भी देखते हैं कि क्षमामणि पर्व के कैसे आदर्श रहे हैं। सन 1984 में आयरिश बस के हमले में ब्रिटिश के सांसद की हत्या हो गई। उसका हत्यारा पैट्रिक मैगी नवंबर 2000 में गुड फ्राइडे शांति के समझौते के तहत रिहा कर दिया गया। तब अचानक सांसद की बेटी बैडी ने अपने दुख को शांत करते हुए उसे माफ़ कर दिया। वह अब दोनों मिलकर विभिन्न देशों में आतंकवादियों के खिलाफ एक नाटक का मंचन करते हुए युवाओं के मध्य जागरूकता फैलाने लगे। देखिए, यह तो हुई हमारे इतिहास के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं, क्षमावनी पर्व सिर्फ हमारे ही देश में नहीं किंतु अनेक देशों में मनाया जाता है। जी हाँ, इज़राइल में 16 सितंबर को क्षमावनी पर्व का यह दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, यह दिवस वहाँ राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वहाँ के सभी लोग आत्मचिंतन करते हैं। वह सब अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। शायद यही कारण है कि वहाँ सामाजिक विवाद के बाद भी सामाजिक संगठन बहुत मजबूत है। हमें भी इसी प्रकार अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने देखा, क्षमावनी पर्व के इतने सारे उदाहरण, हमारे बीच इतने सारे आदर्श हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो तो ध्यान से सुनी ना, क्योंकि अब आती है प्रश्नों की बारी। अब आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न।
आज का पहला प्रश्न है भ्रम का अर्थ क्या बताया। दूसरा प्रश्न है पर्यूषण किसकी सफाई करता है। तीसरा प्रश्न है मिच्छामी दुक्कड़म किस पर्व को कहा है। चौथा प्रश्न है राजा चंडप्रद्योत को कहाँ का राजा बताया है। पांचवा प्रश्न है डाकू अंगुलीमाल किन्हें मिला था। छठा प्रश्न है अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम ना लो, यह बात किसने कही। सातवां प्रश्न है सिकंदर ने किसका राज्य वापस कर दिया था। आठवां प्रश्न है आयरिस पर हमला कौन सी सन में हुआ था। नौवां प्रश्न है इज़राइल में क्षमावाणी किस तारीख को मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है पाश भगवान उपसर्ग के दौरान कौन सी मुद्रा में बैठे रहे थे। मैं आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ कि वीडियो के अंतर्गत मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आप सभी को जय जिनेंद्र। चलिए तो बारी आ गई है विनर्स की। कल उत्तम आकिंचन धर्म पर आई प्रतियोगिता के विनर्स कौन कौन हैं अभी जान लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले विनर हैं शशि जैन जी चंडीगढ़। दूसरे विनर हैं सुमन जैन जी कोटा। तीसरे विनर हैं मोनिका काला जी परभनी। चौथे विनर है सुषमा जैन जी राजगढ़ दिल्ली। पांचवें विनर हैं विनोद जैन जी नोएडा। आप सभी को आचार्य श्री वसुनंदी जी एवं युगल मुनिराज का बहुत बहुत आशीर्वाद एवं श्रीवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपने पेटीएम नंबर 7827080365 पर जल्द से जल्द भेजिए ताकि आपकी राशि आपको पेटीएम की जा सके। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जिनेंद्र।